प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आप सबों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। आज हम प्रभु यीशु की दिव्य करुणा का पर्व मना रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के हृदय से निकलती लाल और सफेद रंग की दो किरणों वाली सुंदर तस्वीर हम सब ने देखी होगी, जिसमें नीचे यीशु मैं आप पर भरोसा रखता हूं लिखा रहता है। यूं तो माइकल एंजेलो और लियोनार्डो दा विंची जैसे कई कलाकारों ने अपनी कल्पनाओं के घोड़े दौड़ाते हुए प्रभु यीशु के जीवन और चरित्र को दर्शाती हुई बेहद सुंदर व आकर्षक कलाकृतियां बनाई, पर जिस तस्वीर की आज हम बात कर रहे हैं वह किसी मनुष्य की कल्पना की उपज नहीं, पर स्वयं प्रभु यीशु की आज्ञा अनुसार संत फौस्तीना के माध्यम से बनाई गई। सन 1931 में प्रभु यीशु ने सिस्टर फौस्तीना को दर्शन देकर अपनी दिव्य दया के बारे में बतलाया और अधिक से अधिक लोगों को यीशु की दिव्य दया हासिल होने के लिए दिव्य दया की भक्ति को बढ़ावा देने को कहा। जी हाँ, प्रभु यीशु ने इसी रूप में संत फौस्तीना को दर्शन दिया और कहा, जैसा वे उन्हें दिव्य दर्शन में देख रही हैं वैसा ही एक चित्र तैयार करके उसके नीचे यीशु मैं आप पर भरोसा रखता हूं लिखें। और आगे प्रभु यीशु ने उनसे कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे इस तस्वीर की दुनिया भर में आदर व भक्ति। मैं वादा करता हूं कि जो कोई इस तस्वीर का आदर करेगा उसका सर्वनाश नहीं होगा। अपने उस रूप में दिए दर्शन की व्याख्या करते हुए प्रभु यीशु कहते हैं, ये सफेद किरणें मेरी बगल से निकले पानी को दर्शाती है जो हर एक आत्मा को शुद्ध करता है, और लाल किरणें मेरे रक्त को दर्शाती है जो आत्माओं को जीवन प्रदान करता है। ये दोनों किरणें उस वक्त मेरे दयामय हृदय की गहराई से निकली जब मेरी बगल में भाली से छेदा गया था। यूहन 19:34 में हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ये उन आत्माओं के लिए सुरक्षा प्रदान करती हैं जो मेरे पिता की क्रोध व दंड के लायक हैं। धन्य है वे आत्माएं जो मेरी इन किरणों की छाया में सुरक्षित हैं। दिव्य न्यायाधीश के हाथ उन पर कृपा करेंगे। तब तक मानव शांति नहीं पाएगा जब तक वह ईश्वर की ओर न मुड़े और उनकी करुणा पर भरोसा न करे। और आज के दिन के बारे में प्रभु यीशु ने कहा, मैं चाहता हूं कि पास्का के बाद का पहला रविवार मेरी दया के दिन के रूप में मनाया जाए। जो कोई इस दिन योग्य रीति से पाप स्वीकार करके पवित्र परम प्रसाद को ग्रहण करेगा, वह न केवल अपने पापों की माफी पाएगा परंतु उन पापों के कारण जो दंड उन्हें मिलने वाला था उससे भी मुक्ति पाएगा। इस दिन दिव्य दया के भंडार के सारे दरवाजे खुल जाते हैं जहां से कृपा का झरना बहता है। मेरे पास आने में कोई भी आत्मा न डरे। यह दिव्य दया का पर्व सारे संसार के लिए एक सांत्वना होगा। हम पवित्र शुक्रवार से लेकर दिव्य दया की नोवेना व रोजरी माला प्रार्थना करते हैं और आज हम उस दिव्य दया को याद कर रहे हैं जो सारे संसार के पापों के लिए यीशु के अति करुणामय हृदय से सदा बहती रहती है। इसलिए संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 वचन 14 में भटकी हुई भेड़ के प्रसंग में प्रभु यीशु कहते हैं, इसी तरह मेरा स्वर्गीय पिता नहीं चाहता कि इन नन्हों में से एक भी खो जाए। प्रभु यीशु ने संत फौस्तीना से दिव्य दया की नोवेना के संदर्भ में कहा था, इन 9 दिनों की प्रार्थना में तुम सारी आत्माओं को मेरी दया के झरने के पास लेकर आना और उस झरने से मैं उन्हें जितना अधिक सामर्थ्य और आशीष की जरूरत है मैं उन्हें दूंगा, विशेष करके परीक्षा और मौत की घड़ी में। हर रोज तुम समरूप आत्माओं को लाकर मेरी दया के सागर में डुबाओ। यह है हमें प्रेम करने वाले ईश्वर के दिल की तड़प। संत यूहन का पहला पत्र 4:8 में वचन कहता है, ईश्वर प्रेम है। जी हाँ, ईश्वर की सारी पहचानों में से प्रेम के रूप में उनकी पहचान सबसे सटीक पहचान है। उनके दिल में प्रेम कुछ इस कदर उमड़ता था कि उसने उस प्रेम का इजहार करने के लिए इंसान को बनाया। उसने इंसान को बनाया ताकि वह उस पर अपना प्रेम लुटा सके, पर इंसान ने उस प्रेम का तिरस्कार किया। इंसान ने बेवफाई की और उस प्रेम को ठुकराकर इस संसार में
संसार और संसार की चीजों से दिल लगा लिया। वचन कहता है जो संसार को प्यार करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं। जो संसार और संसार की चीजों को प्यार करते हैं उनमें पिता ईश्वर का प्रेम नहीं रहता। पहला यूहन्ना अध्याय 5:19 में वचन कहता है हम जानते हैं कि हम ईश्वर के हैं जबकि समस्त संसार दुष्ट के वश में है। यदि हम संसार से प्यार करते हैं तो इसका मतलब है हम दुष्ट यानी शैतान से प्यार करते हैं। फिर भी हमारे प्रेमी पिता ने हमें दुष्ट के शिकंजे में फंसकर मरने नहीं दिया। उसने हमें अनंत जीवन देने हेतु अपने ही इकलौते बेटे को हमारे लिए भेज दिया ताकि उनके द्वारा हम पुनः पिता के प्यार को पा सके। हम हमारे पापों द्वारा पिता से जितना अधिक दूर जाने की कोशिश करते हैं पिता उतना ही हमारे करीब आकर हमें अपने प्रेम व करुणा से भर देना चाहते हैं। इसलिए उसने कलवारी पर अपने इकलौते बेटे का बलिदान चढ़ाया ताकि उनके रक्त द्वारा हमारे पापों के दाग धोए जा सकें और हम पिता के प्रेम व करुणा के फिर से भागीदार बन जाएं। उसी यीशु मसीह की दिव्य करुणा के द्वारा पिता सारी मानवता को अपने प्रेम भरे आगोश में ले लेना चाहता है। सारी मानव जाति को यीशु की दिव्य दया के सागर में डुबाकर उन्हें शुद्ध कर फिर से अपने प्रिय संतान के रूप में अपनाना वो प्यार दिखाना चाहते हैं। आज हम उस करुणा को याद कर रहे हैं जो हम मनुष्यों के उद्धार की खातिर इस धरती पर अवतरित हुई। हम उस करुणा की याद कर रहे हैं जो हर एक आत्मा के उद्धार के लिए तड़पती है। जी हाँ, यह यीशु की करुणा है। उनका करुणामय हृदय हम सबको बचाने के लिए तरसता है। अपने हृदय से निकले पवित्र लहू और जल से वो सारी मानवता को धोकर साफ करना चाहते हैं। आज कोरोना की मार झेल रही मानवता को प्रभु यीशु की दिव्य दया की बेहद जरूरत है। आज हम कैथोलिक कलीसिया एक शरीर व एक मन होकर दिव्य दया को पुकारें और सारी मानव जाति के पापों के लिए प्रायश्चित करते हुए हम दिव्य करुणा से भरे यीशु के पास आए और अपने लिए तथा सारे संसार के पापों के लिए प्रायश्चित करते हुए परमपिता ईश्वर को प्रभु यीशु का दिव्य शरीर और रक्त व उनकी आत्मा और ईश्वरत्व को समर्पित करते हुए अपने ऊपर और सारे संसार पर दया की याचना करें ताकि प्रभु यीशु की करुणा हम सब पर बरसे और वे अपने पवित्र लहू से सारी मानव जाति को अपने पापों के कलंक से धोकर शुद्ध करें और सारे मृत आत्माओं को प्रभु अपनी दिव्य दया से स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाने दें। आमीन।